नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना में सफलतापूर्वक थायराइड कैंसर का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि थायराइड कैंसर थायराइड में विकसित होता है, जो आपकी गर्दन के आधार पर एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। ये ग्रंथि आपके चयापचय, आपका शरीर ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। थायराइड हार्मोन आपके शरीर के तापमान, रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। थायराइड कैंसर एक प्रकार का अंतःस्रावी कैंसर है। उन्होंने कहा कि आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपकी गर्दन में एक गांठ या वृद्धि महसूस हो सकती है, जिसे थायराइड नोड्यूल कहा जाता है। अगर आपको थायराइड नोड्यूल है तो घबराएं नहीं। ज्यादातर नोड्यूल सौम्य होते हैं, कैंसर नहीं। 20 में से केवल 3 थायराइड नोड्यूल ही कैंसर युक्त घातक होते हैं। थायराइड कैंसर के अन्य लक्षणों हैं सांस लेने या निगलने में कठिनाई, आवाज का खराब होना, आपकी गर्दन में लिम्फ नोड्स में सूजन। उन्होंने कहा कि यहाँ गरीबों के लिए 25% बेड आरक्षित हैं। उनका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शुल्क पर इलाज किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का भी सामान्य दर पर ही इलाज होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पिछले 2 वर्षों से हम लोग कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, और जिसमें हेड एंड नेक कैंसर्स, पेट से संबंधित जो जीआई कैंसर्स हैं, और गायनेकोलॉजिकल और ब्रेस्ट कैंसर्स होता है, हम लोग काफ़ी संख्या में ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में, खास करके बिहार और ईस्टर्न यूपी, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र जैसे कहते हैं, वहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत कॉमन है। और उसी कैंसर्स के क्रम में एक कैंसर आता है जिसे हम लोग थायराइड कैंसर कहते हैं। ये भी इस हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाने वाला कैंसर है। महिलाओं में ये कैंसर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो थायराइड कैंसर है वो मुख्यतः 2 तरह का होता है, जिसे एक डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर कहते हैं, और दूसरा है जो पुअरली डिफरेंशिएटेड कैंसर। तो जो वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर्स हैं, जैसे फॉलिकुलर और पैपिलरी थायराइड कैंसर, ये ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। और जो पुअरली डिफरेंशिएटेड यानी खराब तरह के जो कैंसर्स हैं, उनमें जो कैंसर्स आते हैं वो उनका नाम है मिडुलरी कैंसर और एनाप्लास्टिक कैंसर। पुअरली डिफरेंशिएटेड, जैसे हम नाम से समझ सकते हैं कि ये खराब तरह के कैंसर होते हैं। इसमें भी सबसे जो खराब कैंसर है, जिसे कहते हैं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। और इसे खराब इसलिए कहा जाता है कि यह ज़्यादातर केसेस में बहुत एडवांस केस यानी स्टेज 4 पे ही पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास देखने को मिलते हैं। और जब ये हमारे पास आते हैं उस समय तक ये बीमारी या तो सुदूर के क्षेत्रों में फैल चुकी होती है, जैसे कि लंग्स में या चेस्ट के अंदर मीडियास्टिनल नोड्स कहते हैं, जब वहाँ फैल चुकी होती है, या फिर दूसरे अंगों जैसे बोन्स को इन्वॉल्व कर लिया, हड्डी को भी इन्वॉल्व करती है बीमारी। कभी कभी ऐसा भी मिल रहा है कि वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे थायराइड जो है गले में नीचे की तरफ रहता है, एक बटरफ्लाई शेप्ड जैसे तितली के आकार का एक ऑर्गन है। जब ये कैंसर एनाप्लास्टिक कैंसर यहाँ होता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, और कुछ महीनों के अंदर जो श्वास नली है, जिसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, या खाने की नली है जिसे इसोफेगस कहा जाता है, इन दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो जो विंडो पीरियड है जिसके बीच आप सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बहुत छोटा होता है। यानी महीने भर के अंदर ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि सांस की नली या खाने की नली को पकड़ लेती है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत दुर्लभ है कि कोई पेशेंट इस स्टेज पर आए जब आप उसको ऑपरेट कर सकें। हमारे पास एक पेशेंट आई थी अभी, करीब 60 वर्ष की एक महिला है। उन्हें भी इस तरह का एक कैंसर, थायराइड का कैंसर था, और ये कैंसर गले में दाहिने तरफ ज़्यादा बड़े आकार का था, करीब 8 सेंटीमीटर के आसपास का ये कैंसर था, जो गले से चेस्ट की तरफ भी थोड़ा जा रहा था। हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें एक जब आप बड़ा ट्यूमर होता है और आपको सस्पिशन होता है कि ये तेजी से बढ़ रहा है, या पोरली डिफरेंशिएटेड या खराब तरह का थायराइड कैंसर होता है, उस केसेस में आप बायोप्सी कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में वैसे अगर छोटा ट्यूमर है या अच्छी तरह का कैंसर, जिसे हम लोग जो डिफरेंशिएटेड कैंसर होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड और एफएनसी से काम चल जाता है, वो वही प्रारंभिक जांच है। लेकिन जब कोई बीमारी बड़ी होती है और आपको शक होता है
कि यह पुअर कैंसर है तो वहाँ एक बायोप्सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बायोप्सी से आप एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं बायोप्सी आईएससी के माध्यम से कि ये किस तरह का कैंसर है। कहीं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर या लिम्फोमा जो कि थोड़ा अनकॉमन और रेयर कैंसर्स हैं वो तो नहीं है। तो इस केस में हमने बायोप्सी किया और आईएचसी भी एक जांच होती है, इसके जरिए हमने पता कि ये एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है। 10 दिनों के अंदर हमने उस पेशेंट को एडमिट करके बिहार सरकार की जो पीपीपी मॉडल है मेदांता और बिहार सरकार के थ्रू, उस मॉडल के तहत उनको हमने एडमिट किया। फिर एक पेट स्कैन कराया, तो पेट स्कैन में ये पता चला कि बीमारी कहीं और नहीं फैली है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है एनाप्लास्टिक कैंसर में। हालांकि 10 से 15 दिन के अंतराल में ही यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि जो खून की नलियां जो इस क्षेत्र में हैं उसको जकड़ लिया था बीमारी। जो जो खून की नली ब्रेन से अशुद्ध रक्त लेकर के हार्ट की तरफ वापस आती है, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं, उसको इस बीमारी ने पूरी तरह से पकड़ लिया था। और जो जो शुद्ध ब्लड लेके जाती है यानी कॉमन कैरोटिड आर्टरी हार्ट से ब्रेन की तरफ, उसके लगभग 270 डिग्री के कांटेक्ट में थी। तो हमने फिर भी अपने रेडियोलॉजिस्ट से इसको डिस्कस किया और वी डिसाइडेड कि क्योंकि बेस्ट जो चांसेस है इसी पेशेंट के सर्वाइवल के वो तभी होते हैं कि अगर आप पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस केस में ऑपरेशन का निर्णय लिया और ऑपरेशन के दौरान जो राइट लोब ऑफ थायराइड था जहाँ पे ट्यूमर था, उसने जो खून की नली है इंटरनल जुगुलर वेन जो अशुद्ध नली है, अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, उसके अंदर थ्रोम्बस था। तो उसको हमने उस वेन के साथ इस ट्यूमर को निकाला और ऑपरेशन के दौरान ये भी पता चला कि ये जो इसोफेगस है यानी खाने की नली है उससे भी चिपकी हुई थी। तो उसके ऊपर जो मसल होता है उसको हमने उसको लेते हुए उस बीमारी को एक साथ निकाला और इंटैक्ट बीमारी को निकाला और बगल से जो नोड्स जहां ये बीमारी जा सकती है उनको भी क्लियर किया। तो मूलभूत तरीके से ये जानने की जरूरत है कि इस तरह के जो एनाप्लास्टिक कैंसर्स हैं या पुअर टाइप ऑफ कैंसर्स हैं थायराइड के, इसमें सही समय पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पेशेंट का जो इलाज हुआ है वेदांता की तरफ से और बिहार गवर्नमेंट का जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसमें फ्री इलाज हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी देन है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो और पेशेंट की रिकवरी भी जो है उसमें भी बहुत अच्छी हुई है। आमतौर पे जब थायराइड कैंसर का हम लोग सर्जरी करते हैं तो दो जो मुख्य चीज़ें हैं जिनको बचाने की आवश्यकता है, एक तो है जो नर्व्स जा रही हैं उस एरिया में, अगर वो डैमेज हो जाए तो आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है या खाने में निकलने के दौरान खांसी आना या बहुत सारे तरह की परेशानी हो सकती है। दूसरा, थायराइड के पास एक ग्रंथि होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं, जो थायराइड के पीछे की तरफ होती हैं। 4 ऐसी ग्रंथियां होती हैं छोटी, जो कई बार अगर गलती से निकल जाएं तो कैल्शियम की शरीर में बहुत कमी हो जाती है और उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इन सबको बचा के और आपको बीमारी निकालनी होती है। तो ये सब अच्छे से हुआ, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेशेंट की रिकवरी अच्छी हुई और 7 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट अभी ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग आगे इसको और ट्रीट करके उनको ठीक रखें। इसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी कीमो और रेडिएशन की आवश्यकता होगी ताकि बीमारी को से पेशेंट को बचाया जा सके भविष्य में। थायराइड कैंसर के प्रारंभिक लक्षण जो हैं, एक अगर जनरली देखिए क्या है कि थायराइड जो एक ग्लैंड वो सामने गले में सामने की तरफ होता है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र में जो मैंने बताया कि हिमालय के तराई के क्षेत्र में आयोडीन की कमी के चलते कई बार घेघा जिसे कहते हैं हम लोग, ये कॉमनली रहता है। तो हर घेघा कैंसर नहीं है, ये बात जानने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को, खास करके कुछ एजेज हैं जहाँ जब ये जैसे पुबर्टी के टाइम में यानी जब किशोरावस्था में जब ग्रोथ तेजी से हो रहा है उस समय ये ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी को 50 या 60 वर्ष की उम्र में, मतलब 5वें 6ठे दशक में, और कोई इस तरह का कोई ग्रंथि थायराइड जो है अगर वो बढ़ जाए और तेजी से कुछ महीनों के अंदर तेजी से बढ़ने लगे, तब ये कैंसर हो सकता है। या गले में इसके अलावा लिम्फ नोड की तरह भी ये कैंसर दिख सकते हैं, यानी गले में गांठ के, थायराइड के साथ बढ़ा हो और साथ बगल में कोई गले में गांठ हो तो भी कैंसर का सस्पेशन होता है। इसके अलावा कुछ जो टाइप्स हैं थायराइड के, जिसे फॉलिकुलर थायराइड कैंसर कहते हैं, वो बोन्स में भी फैल सकते हैं, यानी हड्डी के गांठ या हड्डी में दर्द या कभी कभी फ्रैक्चर, जिसे हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, बिना कुछ कोई अत्यधिक चोट के अगर वो अचानक से कोई
हड्डी चटक जाए या टूट जाए तो भी रिस्क रहता है कि ये कैंसर हो सकता है, कैंसर फैल के वहां पहुंचा सकता है। तो ये जनरल सिम्टम्स है। अगर कोई गले में गांठ है जो थायराइड के क्षेत्र में है और तेजी से बढ़ रहा है कुछ महीने के अंदर, तो कैंसर होने की